नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, फैक्ट्स एंड फिक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारत देश की पौराणिक कहानियों में से एक श्री हरि के 10 अवतारों की चर्चा कर रहे थे। इस क्रम में मैं आपको उनके पहले 3 अवतारों के विषय में बता चुका था। आज हम भगवान विष्णु के चौथे और भयानक अवतार नरसिंह अवतार की चर्चा करेंगे। तो नरसिंह अवतार की कथा कुछ इस प्रकार है। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए प्रभु विष्णु ने वराह अवतार धारण करके असुर हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। इससे उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यपु बहुत दुखी और क्रोधित था। वह विष्णु को अपना घोरतम शत्रु मानने लगा। वह जानता था कि नारायण सहित सभी देवता पवित्र कार्यों और यज्ञों से अपनी शक्ति ग्रहण करते हैं। उसने देवताओं और श्री नारायण के बल को क्षीण करने का उपाय सोचा और अपने अनुचर दैत्यों को बुलाकर आदेश दिया कि धरती पर विष्णु के भक्तों की हत्या कर दो, ऋषि मुनियों के हवनों को नष्ट कर दो और गाय आदि पवित्र पशुओं को मार दो। जब भूलोक पर हाहाकार मच जाएगा तथा दान धर्म समाप्त हो जाएगा तो समस्त देवता शक्तिहीन होकर उसके असुर साम्राज्य के सामने घुटने टेक देंगे। असुर स्वभाव से ही क्रूर होने के कारण बड़ी खुशी खुशी इस आदेश का पालन करने लगे। उनके अत्याचारों से पृथ्वी पर कोहराम मच गया। हर तरफ हिंसा और शव दिखने लगे। तब ऋषि मुनियों ने देवताओं से रक्षा करने की प्रार्थना की। सहायता की पुकार सुनकर देवता आगे आए और उन्होंने बड़ी संख्या में दुष्ट असुरों का संहार कर दिया। हिरण्याक्ष के वध के बाद से ही पृथ्वी मानव जाति और अन्य प्रकार के जीवन से परिपूर्ण थी। भूलोक पर होने वाले हवन आदि सद्कार्यों से देवताओं की शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी थी, इसलिए असुर उनका सामना नहीं कर पाए। वह पराजित होकर भाग गए। पराजित असुर सेनापतियों ने हिरण्यकश्यपु को अपनी हार का समाचार बताया तथा उससे कहा कि वे लोग देवताओं का सामना करने में असमर्थ हैं। तब असुरराज हिरण्यकश्यपु सोच में पड़ गया। उसे मालूम हो गया कि तीनों लोकों पर कब्जा जमाने के लिए उसे अभी और शक्तिशाली होना पड़ेगा। तब वह उपाय जानने के लिए दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास गया। गुरु शुक्राचार्य ने उसे बताया कि यदि वह उनके बताए मार्ग पर चलकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करेगा तो तीनों लोकों धरती, स्वर्ग और पाताल में उससे बड़ा पराक्रमी और कोई नहीं रहेगा। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु घोर तपस्या में लीन हो गया। इधर दैत्यों के राज्य को राजा विहीन देखकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यपु के महल में प्रवेश कर उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसलिए इंद्र उसे लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। रास्ते में उनकी देवर्षि नारद से भेंट हो गई। नारद जी ने पूछा, देवराज, कयाधु को लेकर कहाँ जा रहे हो? इंद्र बोले, हे नारद मुनि, मेरा कयाधु से कोई बैर नहीं है। मैं तो हिरण्यकश्यपु की होने वाली दुष्ट संतान का वध करूंगा और फिर कयाधु को छोड़ दूंगा। यह सुनकर नारद जी ने कहा, देवराज, इसके गर्भ में बहुत बड़ा भगवत भक्त है जिसे मारना आपकी सामर्थ्य के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और उससे बोले, बेटी, तुम यहाँ आराम से रहो। जब तुम्हारा पति तपस्या पूरी कर लेगा तो वह आकर तुम्हें ले जाएगा। कयाधु उनके पवित्र आश्रम में उनके सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी।
नारद जी के प्रवचनों का प्रभाव उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ा और वह जन्म से ही पहले परम भगवत भक्त बन गया। समय होने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। उधर मंदराचल पर हिरण्यकश्यपु कठोर तपस्या कर रहा था। उसके तप की अग्नि से सारे लोक जलने लगे। उसके शरीर पर दीमकों ने बिल बना लिए पर वह डिगा नहीं। इससे भयभीत होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि वे असुर की तपस्या को समाप्त करवाएं, अन्यथा उसके तप की अग्नि में जलकर सब कुछ भस्म हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी अन्य ऋषि मुनियों के साथ वहां पहुंचे। वे वहां का दृश्य देखकर चकित रह गए। ब्रह्मा जी ने कमंडल के पवित्र जल के छींटे डाले और असुर को उसकी तपस्या से जगाया। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तब असुर राज ने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु भगवान ब्रह्मा के बनाए किसी भी प्राणी से ना हो, चाहे वे देव हो या दानव, मनुष्य हो या पशु। इसके साथ ही उसकी मृत्यु न अस्त्र से हो, न शस्त्र से, न दिन में हो, न रात में, न भवन के बाहर हो, न ही अंदर, न भूमि पर हो और न आकाश में। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वरदान पाकर हिरण्यकश्यपु अपने महल की ओर चल पड़ा। वह अपनी रानी और पुत्र प्रहलाद को भी ले आया। इस वरदान ने उसे अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी बना दिया। वह अपने आप को अमर समझने लगा। उसने इंद्र का राज्य छीन लिया और तीनों लोगों को प्रताड़ित करने लगा। वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा को वर्जित कर दिया। इस तरह हिरण्यकश्यपु अजय बनकर अपनी प्रजा पर घोर अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता और विष्णु के भक्त उनसे मदद मांगने के लिए पहुँचे। प्रभु ने उन्हें आश्वस्त किया कि हिरण्यकश्यपु के पापों का घड़ा भर चुका है। अब वह अपने नन्हे से पुत्र प्रहलाद, जो कि मेरा परम भक्त है, उसके प्राण लेने की चेष्टा करेगा, तभी मेरे हाथों से उसका वध होगा। हिरण्यकश्यपु का सबसे बड़ा पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम उपासक था। जब प्रहलाद कुछ बड़े हुए तब हिरण्यकश्यपु ने उनकी शिक्षा के लिए अपने गुरु के पास उन्हें भेजा। हिरण्यकश्यपु का स्पष्ट आदेश था कि उसके पुत्र को देवता भड़का सकते हैं, इसलिए गुरुजी उसका विशेष ध्यान रखें। गुरु के आश्रम में ही प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा होने लगी। गुरु के लाख समझाने पर भी प्रहलाद ने नारायण का नाम जपना नहीं छोड़ा। तब गुरुजी ने उसे शारीरिक प्रताड़ना दी। इस पर गुरु के अनादर के विचार से वह चुपचाप रहने लगा और गुरु ने समझा कि उनकी मार से प्रहलाद सुधर गया है। वह उसे उसके पिता के पास ले गए। प्रहलाद की माता ने उसे आभूषणों और सुगंध आदि से श्रृंगारित किया और उसके पिता के पास ले गईं। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया और अपनी गोद में लेकर उसकी शिक्षा के विषय में पूछा। तब भक्त प्रहलाद बोले, पिताजी, अब तक जो कुछ सीखा है उसका सारांश आपको सुनाता हूँ। जो आदि, मध्य और अंत से रहित हैं, अजन्मा है, वृद्धि क्षय से शून्य है और अच्युत है, सब समस्त कारणों के कारण हैं तथा जगत के स्थिति और अंत करता है, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके मुख से श्री हरि की सुंदर वंदना सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उसने कांपते हुए होठों से प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे कपटी दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यह क्या? तूने मेरी अवज्ञा करके मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति से युक्त शिक्षा कैसे दी? गुरुजी ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। हिरण्यकश्यपु बोले, बेटा प्रहलाद, बताओ तुमको यह शिक्षा किसने दी है?
तुम्हारे गुरुजी तो कहते हैं कि मैंने तो ऐसा उपदेश दिया ही नहीं है। प्रहलाद बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उनको छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू स्तुति गान कर रहा है वह मेरे सामने कौन है? मेरे रहते हुए और किसे परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बार बार ऐसा क्यों बक रहा है? ऐसा कहकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से समझाया, पर प्रहलाद के मन से श्री हरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव कम नहीं हुआ। तब क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने सेवकों से कहा, अरे यह बालक तो बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह शत्रु प्रेमी तो अपने कुल का नाश करने वाला हो गया है। इसकी हत्या कर दो। हिरण्यकशिपु की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद को मारने की अनेकों प्रकार से चेष्टा की। प्रहलाद पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आघात किए, पर श्री हरि की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर उसे पर्वत से नीचे फेंक दिया, पर प्रहलाद फिर भी बच गए। फिर प्रहलाद को अनेकों विषैले सांपों से डसवाया, पर उन सांपों का विष बेअसर रहा। तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को जंगली हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया, परंतु प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टे हाथी ही डरकर भाग गए। इतनी बार असफल हो जाने पर हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन राक्षसी होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धधकती हुई ज्वाला में बैठ गई, पर भगवत कृपा से होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका ना हो पाया। हिरण्यकश्यपु के दूतों ने उसे जब यह समाचार सुनाया तो वह अत्यंत क्षुब्ध हुआ और प्रहलाद को अपनी सभा में बुलवाया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा, रे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वह ईश्वर कहाँ है? यदि वह सर्वत्र है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, मुझे तो वे प्रभु हर क्षण हर किसी में दिखाई देते हैं, मुझे वह इस खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे स्वयं को संभाल नहीं सका और हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूदा और उस खंबे पर एक जोरदार घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और एक विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। यह भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयानक था। उनकी तपाए हुए सोने के समान पीली पीली आंखें थीं, उनकी दाढ़ें बड़ी विकराल थीं और वह भयंकर गर्जना कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस किसी असुर में नहीं हुआ। यह देखकर हिरण्यकश्यपु हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। तब प्रभु भी हिरण्यकश्यपु के साथ कुछ देर तक युद्ध लीला करते रहे और अंत में झपट कर उसे दबोच लिया, पर वह उनकी पकड़ से फिसल गया और फिर खड़ग लेकर उन पर हमला करने लगा। उसके हमलों ने प्रभु का तो कुछ नहीं बिगाड़ा, अपितु उनके उस भयंकर स्वरूप के क्रोध को और भी बढ़ा दिया। प्रभु नरसिंह ने गगनभेदी गर्जन करते हुए अपने इस्पात जैसे नखों से उस दुष्ट की गर्दन को जकड़ लिया। असुर ने युद्ध की बहुत कोशिश की, पर प्रभु के आगे उसकी सभी कोशिशें बेकार गईं। नरसिंह भगवान उसे घसीटते हुए उसकी सभा के द्वार के चौखट पर ले गए। हिरण्यकश्यपु ने सारी स्थिति को देखा कि गोधूलि का वक्त है। वह जीव पूर्ण रूप से देव, दानव, मनुष्य या पशु उनमें से कुछ भी नहीं है। वे दोनों ना तो घर के बाहर हैं ना ही घर के भीतर, और नरसिंह के शस्त्र सिर्फ उनके तीक्ष्ण नाखून हैं। असुर समझ गया कि नारायण ने उसके वरदान को निष्फल कर दिया है और उसका अंत समय निकट आ गया है। नरसिंह ने उसे सभा के द्वार पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में
नखों से उसके पेट को फाड़कर उसे धरती पर पटक दिया। फिर वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को खदेड़कर मार डाला। उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वह गर्जना करते हुए हिरण्यकश्यपु के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो गए। हिरण्यकश्यपु की मृत्यु का समाचार सुनकर उस सभा में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर, सभी देवगण, ऋषि मुनि, नाग, गंधर्व आदि पहुंचे और थोड़ी दूर पर स्थित होकर सभी ने अंजलि बांधकर भगवान की अलग अलग तरह से स्तुति करी, पर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। इसके पश्चात नन्हे से भक्त प्रहलाद ने अपनी स्तुति से भगवान का क्रोध शांत करवाया। तब श्री हरि ने भी अपने नन्हे से भक्त को बहुत स्नेह दिया और उसे अपनी गोद में बिठाया। प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे अपने पिता का राज्य प्रदान किया। इसके पश्चात भगवान नरसिंह पुनः विष्णु में समा गए। यह थी विष्णु के चौथे स्वरूप नरसिंह अवतार की कथा। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह आगे भी हम विष्णु के और अवतारों की चर्चा बारी बारी से करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।